आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हालिमाई मूवी घाटी को, जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत उड़ीसा के पूर्वी घाट की पहाड़ियों से होती है, जहां घाटी नाम का एक समुदाय रहता है। यह समुदाय गांजे की खेती और उसकी तस्करी के लिए जाना जाता है और यहाँ उगने वाला गांजा 4 अलग अलग किस्मों का होता है, जो अपनी क्वालिटी के लिए काफी ज्यादा कीमती है। तस्करी के दौरान घाटी के कई लोग पुलिस के हत्थे भी चढ़ चुके थे, पर आज भी ये लोग यही काम करते हैं। अब एक दिन हम देखते हैं कि आंध्रा और उड़ीसा के बॉर्डर पर दोनों राज्यों की पुलिस गांजे से भरे 3 ट्रकों को पकड़ लेती है और माल के बंटवारे को लेकर आपस में ही भिड़ जाती है। तभी वहाँ सीबीआई ऑफिसर विश्वदीप राव आता है और वह कहता है कि एक ट्रक आंध्रा ले लो, एक उड़ीसा, और बाकी का माल बेचकर अपना काम चला लो। लेकिन विश्वदीप की पारखी नजर ट्रक के डीजल टैंक पर पड़ती है। जब वह उसे खोलकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि टैंक के अंदर डीजल नहीं बल्कि एक खास किस्म का लिक्विड गांजा भरा हुआ था, जो बाकी सबसे कई गुना ज्यादा कीमती था, और इसका नाम था शीलावती। तब विश्वदीप तुरंत इस शीलावती गांजे के बारे में पता करने लगता है। उधर कोलकाता में बिजनेसमैन मदानी को उसका सेक्रेटरी खबर देता है कि उनका 3 ट्रक माल पकड़ा गया है। हालांकि ये माल मदानी के पास जा रहा था, मगर इसके असली मालिक 2 भाई थे, कस्ताला और कुंदलू, जो इस इलाके के गांजा माफिया थे। यहाँ वे हैरान हो जाते हैं कि पुलिस ने उनके लिक्विड गांजे को कैसे पकड़ लिया। फिर सच्चाई पता लगाने के लिए दोनों भाई अलग अलग निकल जाते हैं। एक भाई बिजनेसमैन के पास जाता है तो दूसरा खेती करने वालों के पास, और अपने शक के आधार पर वह कई लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। इसके बाद हम शीलावती नाम के एक बस कंडक्टर को देखते हैं, जो राजू नाम के लड़के से बेइंतहा प्यार करती है, और हमें पता चलता है कि राजू एक लैब में टेक्नीशियन का काम करता है। फिर काम खत्म होने के बाद शीलावती राजू से मिलती है और ये दोनों घूमने जाते हैं। फिर यहाँ अगले दिन उड़ीसा पुलिस घाटी के लोगों से पूछताछ कर रही होती है। तभी राजू वहाँ कुछ पैसे देने पहुँचता है। पुलिस उससे पूछती है कि क्या वह भी घाटी के काम यानी गांजे की तस्करी में शामिल है। तो एक गांव वाला बताता है कि राजू अब ये काम छोड़ चुका है। वह बताता है कि एक बार अपने पिता के साथ तस्करी करते समय वह पुलिस की गोलीबारी में फंस गया था, जिसमें उसके पिता मारे गए, और पुलिस वालों ने राजू को भी खूब टॉर्चर किया था। उस दिन के बाद उसकी माँ के कहने पर राजू ने ये रास्ता छोड़ दिया। तब ये जानकर पुलिस उसे कुछ नहीं कहती और जाने देती है। इधर सीबीआई ऑफिसर विश्वदीप उस गांजा डीलर तक पहुँच जाता है जहाँ से लिक्विड गांजा डिलीवर हुआ था, पर डीलर कुछ भी बताने से इनकार कर रहा था। लेकिन जब विश्वदीप उसे धमकाता है तो वह बताता है कि कोई अजनबी उसे माल देकर जाता है और पैसे रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं। फिर अगले दिन विश्वदीप अपनी पूरी टीम के साथ स्टेशन पर जाल बिछा देता है डिलीवरी वाले को पकड़ने के लिए। उसी वक्त शीलावती और राजू ट्रेन से उतरते हैं और राजू पैसों से भरे बैग की तरफ बढ़ता है, जबकि विश्वदीप उस पर नजर रखे हुए था। तब पलक झपकते ही राजू अपनी शर्ट बदलता है, चेहरे पर मास्क लगाता है और बैग लेकर फुर हो जाता है। यहाँ पूरी सीबीआई टीम उसके पीछे दौड़ पड़ती है और वहीं शीलावती एक गाड़ी लेकर पहले से तैयार खड़ी थी। राजू गाड़ी में बैठता है और दोनों फरार हो जाते हैं। हम देखते हैं कि विश्वदीप ने पैसों के बैग में एक ट्रैकर लगाया हुआ था, लेकिन राजू चालाकी से उसे निकालकर फेंक देता है। यानी राजू अभी भी नहीं सुधरा था, वह ये सब इलीगल काम करता था, वो भी शीलावती के साथ मिलकर, और ये लोग ही लिक्विड गांजा सप्लाई करते हैं। अब विश्वदीप को सड़क पर सिर्फ ट्रैकर मिलता है, लेकिन वह समझ जाता है कि वह काम घाटी के लोगों का ही है। फिर विश्वदीप को लोकल पुलिस से पता चलता है कि घाटी के लोग उसी के लिए काम करते हैं, जो उन्हें पैसा देता है। लोकल पुलिस विश्वदीप को ये भी बताती है कि इस लिक्विड गांजे के खेल में सिर्फ घाटी के लोग ही नहीं बल्कि कोई बड़ा खिलाड़ी भी शामिल है, जिसका हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते। यहाँ जब शीलावती और राजू गाँव लौटते हैं तो उनकी शादी की बातें शुरू हो जाती है कि अब इन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। तब एक मंदिर के सामने राजू शीलावती के हाथ में धागा बांधकर अपने रिश्ते को पक्का कर देता है, जिससे पूरा गाँव खुश हो जाता है। उधर गांजा माफिया कुंदलू ड्रोन की मदद से पहाड़ों की गुफाओं में यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये लिक्विड गांजा बना कौन रहा है। तब उसे एक गुफा में घाटी के लोग ये सब बनाते हुए दिख जाते हैं। वह वहां पहुंचकर हंगामा खड़ा कर देता है। असल में घाटी के लोग अब माफिया भाइयों के लिए काम करने के बजाय अपना खुद का ऑयल गांजा बनाकर बेच रहे थे, जो कुंदलू को बर्दाश्त नहीं था। फिर जैसे शीलावती और राजू को कुंदलू के हमले के बारे में खबर मिलती है, वह तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। फिर वह देखते हैं कि कुंदलू घाटी के लोगों से उनके बॉस का नाम पूछ रहा होता है। तभी राजू और शीलावती सामने आते हैं। कुंदलू गुस्से में कहता है कि यहाँ सिर्फ मेरा माल बिकेगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने ये सब करने की। जिस पर राजू से कहता है कि पार्टनरशिप कर लो, तुम्हारा ही फायदा होगा, क्योंकि हम यहाँ रुकने नहीं वाले। लेकिन कुंदलू और भी भड़क जाता है और कहता है कि यह मेरा पूरा इलाका है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी उसकी नजर शीलावती के हाथ में बंधे धागे पर जाती है और वह उसे खींचकर फेंक देता है। ये देखकर राजू का खून खौल उठता है और वह कुंदलू के साथ साथ उसके सभी आदमियों को जमकर मारता है और शीलावती
भी पीछे नहीं रहती, वो भी लोगों को मार रही थी। इसके बाद राजू और शीलावती घायल कुंदलू को लेकर मदानी के पर्सनल सेक्रेटरी के पास पहुंचते हैं। राजू कहता है कि हमारी डील आपसे हुई थी, लेकिन आपके आदमी हमें रोक रहे हैं, हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे। फिर जब कुंदलू का भाई कस्ताला अपने भाई को इस हाल में देखता है तो गुस्से से लाल हो जाता है। वहीं राजू आकर कस्ताला को भी वही ऑफर देता है कि हमसे हाथ मिला लो, वरना हम कहीं और अपना माल बेच देंगे। यह कहकर वो चला जाता है। यहाँ एक नेता कस्ताला को बताता है कि राजू और शीलावती का रिश्ता बहुत गहरा है, वो दोनों मिलकर कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि राजू जब छोटा था तभी से उसने शीलावती को बचाया था और तब से ये दोनों एक दूसरे की रक्षा कर रहे हैं। ये सुनकर कस्ताला कुछ सोचता है और फिर वो कहता है कि ऑयल गांजा बनाने का राज इन्हीं लोगों के पास है। यह कहकर वो घाटी के लोगों से मिलने जाता है और उनके ऑयल गांजा बनाने का तरीका देखकर दंग रह जाता है। यहाँ राजू से कहता है कि यह साधारण गांजे से 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। फिर गांजा चखने के बाद कस्ताला और मदानी का सेक्रेटरी भी इसकी क्वालिटी की तारीफ करता है और वो पार्टनरशिप के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर अगले दिन शीलावती और राजू की शादी धूमधाम से होती है, लेकिन तभी कुंदलू अपने आदमियों के साथ हमला कर देता है, क्योंकि उसे तो अपना बदला लेना था और हर तरफ लोग मर रहे थे। यहाँ लड़ाई में शीलावती घायल हो जाती है और कुंदलू के आदमी उसे गाड़ी में डालकर ले जाने लगते हैं। तब राजू उनका पीछा करता है, लेकिन तभी दूसरी गाड़ी से आकर कस्ताला उसे जोरदार टक्कर मारता है। फिर वह कहता है कि अब तू देखेगा कि बड़े लोगों से पार्टनरशिप करने का क्या अंजाम होता है। फिर कस्ताला के कहने पर कुंदलू शीलावती का मंगलसूत्र नोच लेता है और फिर उसकी साड़ी खींचकर उसे एक खंबे से बांध देता है। यहाँ राजू अपने प्यार को बचाने के लिए तड़पता है, लेकिन कस्ताला के आदमियों ने उसे जकड़ा हुआ था। फिर जैसे राजू खुद को छुड़ाकर आगे बढ़ता है तो कस्ताला उसे 2 गोलियां मार देता है और राजू की यहीं मौत हो जाती है। जिसके बाद कुंदलू शीलावती के सारे कपड़े निकाल देता है, जिससे शीलावती तो जैसे एकदम पत्थर सी हो जाती है और अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर हम यहाँ से कुछ दिनों बाद विश्वदीप को देखते हैं, जो राजू की तलाश में उसकी लैब पहुँचता है और वहाँ उसे पता चलता है कि राजू तो मर चुका है। तब वह राजू के असिस्टेंट विनोद को पकड़ता है। विनोद कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर डर के मारे वो बताता है कि राजू जो कुछ भी कर रहा था वह घाटी के लोगों के भले के लिए कर रहा था। वो बताता है कि कैसे विनोद ने स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए सरकार को काफी सारा फंड दिया था, ताकि वो लोग उनके गांव में स्कूल और अस्पताल बना सके। इस तरह से राजू रॉबिन हुड था, जो इन पैसों से अच्छा काम करता था। ये सुनकर विश्वदीप विनोद को ले जा लेता है। इधर शीलावती अपने पति राजू की समाधि पर जाती है, क्योंकि वो दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। फिर यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है और हमें दिखाते हैं कि कैसे घाटी के लोगों की गरीबी और लाचारी देखकर शीलावती ने राजू को दोबारा से ये काम करने के लिए कहा था, क्योंकि घाटी के लोगों के बारे में कोई सोचता भी नहीं था और बड़े बड़े लोग घाटी के लोगों का बस फायदा उठाकर भाग जाते थे। फिर प्रेजेंट में शीलावती समाधि के सामने दोबारा अपना मंगलसूत्र पहनती है और फैसला करती है कि वो इस काम को बंद नहीं होने देगी। फिर वह तैयार होकर ऑयल गांजा बनाने की जगह पर पहुंचती है, जहां घाटी के लोग अब कस्ताला के लिए काम कर रहे थे। यहाँ कस्ताला के आदमी उसे देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं, जिस पर शीलावती तो उन सब पर कहर बनकर टूट पड़ती है और एक एक को मौत के घाट उतार देती है। फिर वह आखिर में उस जगह को आग के हवाले कर देती है। इसके बाद एक घायल आदमी ये खबर कस्ताला और कुंदलू तक पहुंचाता है। ये सुनकर तो कुंदलू गुस्से में शीलावती को मारने के लिए चल देता है, लेकिन कस्ताला उसे रोककर लोकल पुलिस से ये काम करने के लिए कहता है। तब पुलिस सीधा राजू की समाधि खोदने की कोशिश करती है, ताकि उन्हें रोकने शीलावती आए और ये लोग उन्हें पकड़ ले, लेकिन शीलावती आती ही नहीं। फिर हम देखते हैं कि शीलावती तो बस में उनका इंतजार कर रही है। यहाँ वह एक एक पुलिस वाले को बड़ी बेरहमी से मार देती है और अंत में कस्ताला के उस खास आदमी का सिर धड़ से अलग कर देती है। एक तरह से शीलावती भी पूरी जल्लाद बन गई थी। अब वह कटा हुआ सिर लेकर घाटी के लोगों के बीच पहुंचती है और उसे एक मूर्ति पर रख देती है। यहाँ शीलावती का यह भयानक रूप देखकर सब सहम जाते हैं। इधर ये खबर बिजनेसमैन मदानी, कस्ताला और सीबीआई तक पहुंच जाती है और जब मामला मीडिया में उछलता है तो मदानी एक मीटिंग बुलाता है। तब उसकी सेक्रेटरी निराली सलाह देती है कि इस लड़ाई को रोकना होगा, वरना हम सबका नुकसान होगा और हमें शीलावती को दुश्मन नहीं बल्कि पार्टनर बनाना चाहिए। उसे घाटी का लीडर बनाओ, वही सब संभाल लेगी। इस पर एक आदमी सवाल करता है कि इतना सब होने के बाद क्या वह हमसे बात करेगी। तब मदानी का पर्सनल सेक्रेटरी किसी को फोन लगाता है। इसके बाद सीबीआई ऑफिसर विश्वदीप विनोद के घर जाता है और शीलावती के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन विनोद ये कहकर मना कर देता है कि मुझे कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है। हालांकि हम देख पाते हैं कि शीलावती उसी घर में छिपकर इनकी सारी बातें सुन रही थी। फिर विश्वदीप विनोद को बताता है कि वह शीलावती को एक जरूरी मीटिंग के लिए बुलाने आया था, जो सेक्रेटरी गेस्ट हाउस में होने वाली है, और वह चेतावनी भी देता है कि अगर शीलावती वहाँ नहीं आएगी तो घाटी के स्कूल और हॉस्पिटल बंद करवा दिए जाएंगे। जो सुनकर शीलावती टेंशन में आ जाती है। फिर अगले दिन शीलावती उस मीटिंग के लिए निकल पड़ती है और उसे अकेला जाता हुआ देखकर उसका करीबी पेम्बलू उसे आवाज देता है, लेकिन शीलावती बिना सुने गेस्ट हाउस पहुंच
पहुंच जाती है। वहाँ विश्वदीप उसे देखकर कहता है कि ये तो हमारी दूसरी मुलाकात है ना, मैंने तुम्हें स्टेशन पर देखा था। लेकिन शीलावती कहती है कि नहीं, ये हमारी तीसरी मुलाकात है। तुम जब विनोद के घर पर आए थे तो मैं भी वहाँ मौजूद थी। तभी वहाँ कस्ताला भी पहुँच जाता है, जिसे देखते ही शीलावती की आंखों में खून सवार हो जाता है और उसके सामने अपने पति की मौत का वो खौफनाक मंजर घूमने लगता है। हालांकि वो उस समय कुछ कहते नहीं। फिर कस्ताला कहता है कि जो हुआ उसे भूल जाओ, मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ, तुम फिर से ऑयल गांजा की लैब शुरू करो। पर शीलावती उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। तब उसकी चुप्पी देखकर कस्ताला उसे उकसाने के लिए कहता है कि राजू को भूल जाओ, एक मरे हुए आदमी का मंगलसूत्र गले में क्यों पहन रखा है। ये कहकर वो उसे निकालने लगता है। अब कस्ताला की इस बदसलूकी से शीलावती के सब्र का बांध टूट जाता है। वह एक कांच की बोतल उठाकर कस्ताला के सिर में दे मारती है और फिर उसी बोतल को उसके गले में घोंपकर उसे वहीं जान से मार देती है। ये देखकर कस्ताला के आदमी उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन शीलावती उन सब पर भारी पड़ रही थी। हालांकि इसी बीच उसे एक गोली लग जाती है। फिर वह घायल हालत में ही वहाँ से भागती है, लेकिन कस्ताला के आदमी भी गाड़ी से उसका पीछा कर रहे थे। फिर थोड़ा आगे जाते ही कस्ताला के गुंडे गाड़ी के टायर पर गोली मारकर उसे पलट देते हैं और जैसे दो आदमी शीलावती को खत्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पेम्बलू वहाँ पहुंचकर उन पर गोलियां बरसा देता है, जिसके कारण शीलावती की जान बच जाती है और वह उसे उठाकर अपने साथ ले जा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शीलावती के शरीर से गोली निकाली जा रही होती है और यहाँ दर्द कम करने के लिए उसे गांजा दिया जाता है। तब नशे और दर्द की हालत में वह मौत के दरवाजे पर पहुंच जाती है, जहां उसे राजू दिखाई देता है। शीलावती राजू से कहती है कि तुम्हारी मौत के बाद मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं बस सबको मारना चाह रही हूँ। तब राजू उसे हिम्मत देता है कि तुम जो कर रही हो बिल्कुल सही कर रही हो, अब तुम्हें घाटी के लोगों के बारे में सोचना है। फिर गोली निकालने के बाद पेम्बलू बेहोशी की हालत में ही शीलावती को गाड़ी से लेकर निकलता है, तो वह देखता है कि कुंदलू के आदमी हर तरफ उन्हें ढूंढ रहे हैं। वहीं कुंदलू अपने भाई कस्ताला का अंतिम संस्कार करके बदले की आग में जल रहा होता है। अब अगले दिन पेम्बलू शीलावती को लेकर केबल कार के जरिए छत्तीसगढ़ भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुंदलू के आदमी वहाँ भी पहुँच जाते हैं और शीलावती अब भी बेहोश थी। तब पेम्बलू के साथी को वो लोग मार देते हैं और पेम्बलू अकेला लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग बुरी तरह उसे पीट देते हैं। तभी बेहोशी की हालत में शीलावती को फिर से राजू की आवाज सुनाई देती है कि अब तुम्हें सब कुछ संभालना है। ये सुनते शीलावती की आंखें खुलती है और वह एक तूफान की तरह उन पर टूट पड़ती है। यहाँ उसने अब कत्लेआम मचा दिया था। तब एक आदमी किसी तरह बचकर कुंदलू के पास पहुँचता है और कांपते हुए कहता है, जिसे हमने नंगा किया था ये तो वह शीलावती नहीं है, ये तो अब कोई और राक्षसी बन चुकी है। ये सुनते ही कुंदलू को गुस्सा आता है और वो अपने आदमी को मार देता है कि तू शीलावती की तारीफ क्यों कर रहा है। इधर शीलावती घाट लौटकर लोगों से कहती है कि उन्हें गांजे का काम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह उनके परिवार और बच्चों को बर्बाद कर रहा है। लेकिन गांव वाले डर के मारे उल्टा उसी से कहते हैं कि अगर हम ये काम छोड़ देंगे तो कुंदलू हमें मार डालेगा और हम खुद भूखे मर जाएंगे। हालांकि अभी भी शीलावती गाँव की औरतों को समझाती है कि उन्हें अपने बच्चों के भविष्य के लिए ये जहर खत्म करना होगा। इधर जब कुंदलू को पता चलता है कि शीलावती लोगों को भड़का रही है, तो वह गुस्से में गांव के स्कूल को जलवा देता है। उसी रात जब शीलावती फिर लोगों को समझाने की कोशिश कर रही होती है, तभी वहाँ कस्ताला का एक पुराना दुश्मन आता है। वह शीलावती से कहता है कि कस्ताला ने मेरे बेटे को मारा था और तुमने उसे मारकर मेरा बदला ले लिया। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम मिलकर इस धंधे को बड़ा करेंगे। जिस पर शीलावती कहती है कि तुम्हारा बेटा भी इसी गांजे की वजह से मरा था, हमें इस गांजे को ही खत्म करना होगा। आज से इस घाटी में गांजे की ना तो खेती होगी और ना ही तस्करी। जो सुनकर कोई कुछ बोल नहीं पाता। फिर अगले दिन शीलाबाई सभी को प्यार से समझाती है कि वह गांजे की जगह फसल उगाएंगे ताकि उनकी अगली पीढ़ी एक स्वस्थ जीवन जी सके। यहाँ बहुत से लोग उसकी बात मान जाते हैं और सब मिलकर गांजे की पूरी फसल को आग लगा देते हैं। यह देखकर कुंदलू का गुस्सा और बढ़ता जाता है और उसे शीलावती को मारना था। अब एक दिन विश्वदीप एक ढाबे में शीलावती को घेर लेता है, लेकिन शीलावती के चाहने वाले उल्टा उसकी टीम को ही बंदी बना लेते हैं। तब विश्वदीप उसके पास बैठकर कहता है कि पहले तुम गांजे के पक्ष में थी, अब उसके खिलाफ हो गई हो, ऐसा क्यों? शीलावती कहती है कि मैं सिर्फ घाटी के लोगों के लिए लड़ रही हूँ, जो सही है मैं वही करूंगी और अब मेरे बीच में जो कोई भी आएगा वो मारा जाएगा। इस पर विश्वदीप एक चौंकाने वाली बात बताता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास जो बंदूक है ना, वह मेरी है। जब तुम्हें दुश्मन ने घेर लिया था और तुम बेहोशी की हालत में थी, तब मैंने ही तुम्हें बचाया था। ये सुनकर शीलावती चौंक जाती है। आगे विश्वदीप कहता है कि हमें और गांजे की सप्लाई करनी चाहिए, लेकिन शीलावती साफ मना कर देती है कि मैं अब इस धंधे में नहीं उतरने वाली। उधर
कुंदलू घाटी पहुंचकर सबको गांजा डिलीवरी करने का हुक्म देता है और जब लोग मना करते हैं तो वो कई लोगों को बहरेमी से मार देता है। फिर जब शीलावती वहां पहुंचती है तो खून और लाशें देखकर टूट जाती है। उसे पता चलता है कि कुंदलू बाकी लोगों को जबरदस्ती अपने साथ ले गया है। इसके बाद शीलावती अपने लोगों के साथ सीधा कुंदलू के अड्डे पर पहुंचती है जहां से माल सप्लाई हो रहा था। वहीं शीलावती का पता चलते ही कुंदलू शीलावती को ढूंढते हुए वहां आ जाता है और शीलावती उसके सामने आकर घाटी के लोगों से कहती है कि अब मुकाबला करने का समय आ गया है। पर वहाँ के लोग तो पहले से डरे हुए थे। तब शीलावती तो कुंदलू के आदमियों को मारने लगती है और घाटी के लोगों को हिम्मत देती है। ये सब सुनकर लोगों का जमीर जाग जाता है और वह गांजे के बोरे फेंक कर कुंदलू की सेना से भिड़ जाते हैं। तभी शीलावती के इशारे पर एक एक करके बम फटते हैं जो उन्होंने पहले से लगा रखे थे और कुंदलू के गांजे से भरे कंटेनर तबाह हो जाते हैं। फिर घाटी के लोग कुंदलू के सभी आदमियों को मार डालते हैं और फिर शीलावती और कुंदलू के बीच में भयंकर लड़ाई होती है। तब शीलावती कुंदलू को खूब मारती है और फिर उसके कपड़े फाड़कर उसे भी आग में फेंक देती है। यहाँ कुंदलू तड़प तड़प कर मर जाता है। फिर बाद में विश्वदीप बचे हुए गांजे को भी जला देता है क्योंकि वह भी अब लोगों का भला करना चाह रहा था। इधर मदानी का सेक्रेटरी उसे फोन करता है तो कहता है कि घाट में अब कोई गांजा नहीं है, पूरा पहाड़ जल रहा है। ये सुनकर मदानी हैरान हो जाता है, यानी अब शीलावती घाटी के लोगों को सही राह पर चलाएगी। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है।